तो आज अपन रीजनिंग ले रहे बेटा, टॉपिक जो करेंगे रीजनिंग मतलब नए सब्जेक्ट से स्टार्ट, और जिसमें जो पढ़ेंगे आज टॉपिक वो पढ़ेंगे डायरेक्शन। क्या पढ़ेंगे? हाँ, हेडिंग डाल लो, डायरेक्शन टेस्ट। देखो, जो अपन रीजनिंग अभी करेंगे स्टार्ट बेटा, जितने भी यूपीएससी के सी सेट से लेके स्टेट सिविल सर्विस का सी सेट, एसएससी पूरा रेलवे, पूरे स्टेट के एग्ज़ाम, और जितने भी जहाँ रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं, इसको बना दिया ज़बरदस्ती बीच के बीच खींच के, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, इनके कोई पर्टिकुलर रूल भी नहीं होते हैं। आपको कहीं भी पढ़ने को जब रीजनिंग आता है, क्योंकि उसका जो स्पेशल नाम ही है कि एकदम पजल टाइप की मिलेगी और चीज़ें कुछ ऐसी घुमा करके दे देंगे, उसमें से आपको छांटना है, या किसी शब्द को तोड़ मरोड़ के दे दिया, उससे एक नया शब्द बनाना है, या एक नया शब्द होगा उसको तोड़ मरोड़ के कुछ और करना है। यही सब चीज़ें बेसिक रहती हैं। अब अभी जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है डायरेक्शन। अब इसे पढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लो कि किसी भी टॉपिक को पढ़ो, रीजनिंग का हो या किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें कितने टाइप आएंगे, कैसे टाइप हो सकते हैं, और कितने फेज के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके कोई पर्टिकुलर में रूल है, पर्टिकुलर कोई बुक या किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे अपन। यहाँ जो बेसिक क्वेश्चन जितने आते हैं डायरेक्शन टेस्ट के, वो सब अपन बात कर लेंगे इस पर। ठीक है, अब डायरेक्शन टेस्ट में कितने क्वेश्चन हैं, कितने टाइप के हैं, कैसे कैसे होंगे, वो देख लेते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। डायरेक्शन जानने से पहले बेटा, सबसे पहले पढ़ने से पहले डायरेक्शन पता होनी चाहिए आपको। दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ये ऊपर क्या होगी? साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्लियर? ये मैंने इसको और बांट दिया, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, ये दोनों के बीच की जगह क्या कहलाएंगी? नॉर्थ ईस्ट। इसके और इसके बीच की जगह साउथ ईस्ट। क्लियर? इसके और इसकी और इसकी साउथ वेस्ट। जब तक ये डायरेक्शन, जैसे वो कोई व्यक्ति है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा, या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा, या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा, तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है? जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं होगा। और ज्योग्राफी में ये सब चीज़ें आती हैं। भारत में मानसून कैसा आता है, किस दिशा से आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं ना, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जो आता है। ये डायरेक्शन पता हो जाए आपको, पहले तो आपको डायरेक्शन अच्छे से पता हो कि जानकारी कैसे। अब बात आती है कि सर हम डायरेक्शन को सच में नोटबुक पे या बुक पे कैसे पहचानेंगे? तो हमेशा याद रखना कि जिस तरफ आप खड़े हो, जैसे यहाँ मैं इस तरफ खड़ा हूँ, तो हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ मानना। किस में? ऊपर की तरफ। अब मैं ऐसा घूम जाऊँ तो जो ऊपर डायरेक्शन लूँगा तो वो क्या हो जाएगी? मेरा नॉर्थ। जब फिर भी ना बोले सर मान लीजिए ये हम नोटबुक पे ना लेके हम ऐसे ही पता कर रहे हैं कि कौन सी डायरेक्शन होगी, तो जो N4 नोज और N4 नॉर्थ, तो नोज जिस सामने है तो वो क्या हो जाएगा? नॉर्थ, और बैक में क्या आएगा? साउथ। क्लियर हो रही बात? और ये ईस्ट और ये वेस्ट, सिंपल सी बात। क्लियर है कि नहीं है? नॉर्मल आप गिन लो, ईस्ट और ये वेस्ट। जैसे इस तरफ ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, सामने नॉर्थ, तो पीछे साउथ हो जाएगा। अब देखो, अब हमें इसमें और क्या समझना है और कैसे कैसे चीज़ें समझनी है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो समझो बेसिकली। ये क्या बना दिया मैंने? बड़ा अंडा। ये क्या है? सर्किल, गोला। कितने डिग्री का एंगल बनता है जल्दी बताओ? मैथ वाले बैठे हैं, 360 डिग्री। कितना टोटल कितना होता है? हाँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा अभी। एक तो इस टाइप में आएगा, डायरेक्शन पूछेगा, कोई व्यक्ति किस डायरेक्शन में हो गया। फिर एक पूछेगा कि कितनी डिग्री का कोण बनाता है, कितने डिग्री पे है वो व्यक्ति। तो ये अब मैंने लिया, इसको ऐसे बांट दिया, अब कितना होगा? 180 और 180 मैंने लिया, तो ये कितना हो जाएगा? और यहाँ पर ये बांट दिया, तो ये 45, और ये मैं टोटल ले लूँगा तो, और ये वाला ले लूँगा, और इस प्रकार से पूरा। क्लियर? अब देखो इसी में क्वेश्चन कैसे आएंगे। ये है घड़ी की सुइयां, क्या है? हाँ, अब घड़ी की सुई कैसे चलेगी? इस प्रकार से चलेगी,
और जब वो अपनी जैसे घड़ी चलती उसी दिशा में चले उसे कहते हैं घड़ी की सुई की दिशा, जिसे कहते हैं बेटा क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं जिसको? क्लॉकवाइज। क्लियर हो रही बात? जब ये इस प्रकार से चले, इस प्रकार से, उसी प्रकार यहां कहेगा वो चलने के लिए क्या कहेगा कि कोई व्यक्ति घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री जाता है, उत्तर जाता है या दक्षिण जाता है। जैसे उसने कहा 45 डिग्री, तो बंदा यहाँ खड़ा है अभी बीच में, उसका मुंह इस तरफ होगा, 45 डिग्री चलेगा तो यहाँ आ जाएगा। पूछेगा डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये वाला कौन सा है डायरेक्शन, क्या होगी? कोई बंदा 90 डिग्री चला, कितना चला, किस तरफ गया? क्लॉकवाइज। कहाँ आ गया? अब यहाँ ऐसे में आ जाएगा, पूरा एंगल कितना बनेगा? 90 का। कौन सी डायरेक्शन होगी? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? यहाँ समझ लो सब अपने आप क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको बस क्वेश्चन लगाना है और आंसर सीधा, ज़्यादा उसमें दिमाग ही नहीं लगाना, ज़्यादा बेसिक है। रीजनिंग पढ़ने के लिए बहुत सारा डला है, बोले सर क्या पढ़े, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लो, फिर तो बस आप तो प्रैक्टिस करते चले जाओ, जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे फिर बनने लगेगा। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। ठीक है, इसी को बोलते हैं दक्षिणावर्त। पेपर में ऐसा लिखा होगा कि कोई व्यक्ति दक्षिणावर्त जाता है या घड़ी की सुई की दिशा में जाता है, या कैसे जाता है? क्लॉकवाइज जाता है। अब देखो, अब ये घड़ी की सुई इस प्रकार से जाएगी ऐसे, तो क्या हो जाएगी? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, उल्टी जा रही ना, उसकी विपरीत जा रही। अभी जाई थी सुई, जैसे घड़ी चलती है, अभी जस्ट उल्टी आ रही, तो कैसे आएगी? इस प्रकार से। तो यहां क्या लिखेंगे? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। ठीक है, इसे बोलेंगे वामावर्त, मतलब एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा? एंटी क्लॉक वाइज। समझ में आ रही बात? तो एक तो इस टाइप का मिलेगा, एक एंगल वाला मिलेगा, और एक डायरेक्शन इस प्रकार से पूछेगा। तो एक और दो, एक टाइप, दो, और तीसरा देखो, तीसरा आता पाइथागोरस प्रमेय। क्या आएगा? थर्ड ए पूछेगा, ये थर्ड फेज हो गया, ये फर्स्ट है, और ये सेकंड इस टाइप का, इस टाइप का आएगा। बाकी एक आएंगे आपके परछाई वाले। कैसे? परछाई वाले, उनको अपन अलग से पढ़ लेंगे कि कोई बंदा पूरब की दिशा में खड़ा है तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी। मान लो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं आमने सामने खड़े होके, एक का मुंह है उत्तर की तरफ और दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं, एक की बस डायरेक्शन बता दी। बोले राम और श्याम नाम के दो बंदे हैं, राम का मुंह है उत्तर की तरफ और श्याम उसके सामने खड़े होकर के बात कर रहा है, तो राम की परछाई श्याम के किस तरफ बनेगी, दाएं के बाएं, ऐसे पूछ लेगा। क्लियर हो रही बात? तो ये सब पढ़ लेंगे अपन। पाइथागोरस प्रमेय मतलब एक ये डायरेक्शन होगी, ये वाली होगी। मान लो ये 4 है और ये 5 है, इस प्रकार से, और इसको निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, जैसे एक ए है, एक ए है, जैसे ए है, ए बी दिया है और बी सी दिया है, और ए सी निकालने के लिए पूछ लेगा। तो अपन कैसे करेंगे? ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर? लिख लो, जल्दी से लिखो ये, फिर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सो बन जाएंगे। फिर जल्दी से लिखो ये, मैं आपको फिर बेटा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये लिख लीजिए जल्दी से। जल्दी से लिख लो, ये वाला रब कर दो इस तरफ का, लिखो लिखो जल्दी लिखो, साथ में लिखा करो ना, उसमें लिखने वाली कुछ ऐसी बात नहीं, ये टॉपिक खत्म है, बस प्रैक्टिस करो बस। रीजनिंग कुछ है ही नहीं, 7-8 टॉपिक है पढ़ने वाले, बाकी सब भाषा वाले हैं, तो पढ़ते रहना, वो समझा दूंगा मैं सब। और सबसे ज़्यादा स्कोर है रीजनिंग का, क्योंकि एमटीएस में अब क्या कर दिया, क्वालिफाइड कर दिया मैथ को, अब रीजनिंग बेस पे होगा पेपर। हाँ, और पूरा यूपीएससी पीएससी सी सेट होता पूरा रीजनिंग बेस है। ठीक है,
ये रब कर दूं मैं, ये कर रहा हूँ रब क्योंकि क्वेश्चन लिखना है मुझे। क्वेश्चन नंबर पहले ये वाला समझा रहा मैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। देखो एक राम का मुख, मुख मतलब मुंह, पूर्व की ओर है। किसकी ओर है? पूर्व दिशा की ओर है। एक बात समझ लो बेटा, जब क्वेश्चन में डायरेक्शन दी हो तो ठीक है कि पूर्व है, पश्चिम है, दक्षिण है, कैसा है, अलग बात है। और जब उसमें कुछ ना दिया हो, जब कुछ दिया ही ना हो, तो फिर मानेंगे कि उसका मुंह उत्तर की तरफ है। जब उसमें डायरेक्शन फिक्स ना हो, उसमें दे के ना रखा हो, क्योंकि फिर हम कंफ्यूज हो जाएं कि इसने डायरेक्शन नहीं बोला है, तो फिर हम क्या मानेंगे? उत्तर की ओर। क्योंकि जब कहीं नहीं होगा तो कहाँ होगा मुंह उसका? नहीं होगा तो कर देंगे हम, ठीक है, हाँ ठीक है। देखो तो राम का मुख किस तरफ है? पूरब की ओर है। क्लियर? शॉर्ट लिखेंगे इसको। देखो फिर वो घड़ी की सुई की दिशा, क्या कहा? 90 डिग्री। कितना जा रहा है? 90 डिग्री घूमता है या जाता है, घूम गया। और फिर इसके बाद 165 डिग्री, कितना? 165 डिग्री सुई की विपरीत दिशा, सुई की विपरीत दिशा में फिर घूमेगा। पहले जा गया घड़ी की सुई की दिशा में, फिर घड़ी की कहाँ गया? विपरीत दिशा में, उल्टा, ठीक है। तो विपरीत दिशा में जाता है। अब बताओ उसका मुख किस दिशा में होगा? अब बताना है उसका मुख किस दिशा में होगा। ये मैंने एक आपको लिख के बता दिया। जब आप लिखोगे, बस आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, जब क्वेश्चन लिखोगे शॉर्ट कैसे लिखोगे? पहले तो उसका मुख लिखा, बता दी किस तरफ है, उसने बोला वेस्ट, वेस्ट लिख दिया। फिर बोला कितना घूमा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ घूमा है? क्लॉकवाइज। कैसा घूमा है? क्लॉकवाइज। बस फिर कितना घुमा है? 165 डिग्री। कैसा घुमा है? एंटी क्लॉकवाइज। बस अब पूछा क्या है कि उसका मुख किस दिशा, बस बता दो। बस इतना क्वेश्चन लिखेंगे शॉर्ट, प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मेन पेपर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा समझने के लिए, ऑन द स्पॉट। अब एक आप पूरा क्वेश्चन उतारोगे क्या उसको? अरे मैंने एक क्वेश्चन बताया कि लिखेंगे ऐसा, मैं यहाँ लिख नहीं रहा। चलो करें क्वेश्चन की प्रैक्टिस। देखो ये आपका सॉल्व अपन कर रहे हैं। ध्यान से समझो। देखो ये लाइन पकड़ो, मुंह किस तरफ है? पूरब में। जब आप स्टार्टिंग में ना आए तो पहले एक गोला हर बार बना लेना, क्योंकि आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमेशा उस बंदे को यहाँ बीच में है अभी, और जब ना मानो उसका मुंह किस तरफ है? उत्तर की तरफ। मैंने कहा जब अभी फिक्स नहीं है, लेकिन उसने स्पष्ट बोल दिया किस तरफ है, तो ये कन्फर्म है कि उसका मुंह किस तरफ है, ऐसा है। कितना जा रहा है वो? घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है या जाता है। चला दें 90 डिग्री। अब यहाँ से गया 90 डिग्री, कहाँ जाएगा? तभी 90 डिग्री बनेगा ना। अभी इस तरफ था मुंह, 90 डिग्री गया, ये आ गया 90 डिग्री। क्लियर? अब फिर वो कहता है, फिर इसके बाद वो 65 डिग्री, 165 डिग्री विपरीत दिशा में जाता है, वापस आएगा। यहाँ से घुमा दें 90, तो यहाँ आ गया, जो कहते हो 90। अब कितना जाएगा? 75 डिग्री और जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है। अब ये मान लो यहाँ से गया, इतना आया, 45 से आ गया इस लाइन पे। अब कितना और जाना है? 45 गया, 30 डिग्री और जाएगा, मतलब अप्रोक्सली यहाँ आएगा वो, एकदम परफेक्ट अभी यहाँ नहीं आएगा, अप्रोक्सली यहाँ आएगा। अब वो पूछा किस दिशा में है। अब 45 से तो ऊपर ही है ना वो, और जब 45 से ऊपर हो, अभी नॉर्थ ईस्ट नहीं आएगा बेटा। नॉर्थ ईस्ट कहाँ से आएगा? एकदम 10 डिग्री पास है उसके, ज़्यादा तो अंतर आ नहीं रहा है। 10-15 डिग्री का अंतर नहीं माना जाता है, उसके पास ही में माना जाता है। और सब एकदम पास में है, तो फिर आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? और उत्तर क्या हो जाएगा? तो वो कहाँ पहुँच गया है? उत्तर दिशा में। कहाँ पहुँच गया? हाँ, उसके आसपास ही आंसर देते हैं हम लोग। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
ठीक है।